बहुत समय पहले की बात है जब भारत के एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई दैवीय शक्ति है। लोग मंदिर के करीब जाने से डरते थे। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं और मंदिर की मूर्ति की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि मंदिर में क्या हो रहा है। गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि मंदिर के रहस्य को कोई नहीं छेड़ेगा। यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था और गांव के बुजुर्ग मानते थे कि इसे बंद रखना ही ठीक है। लेकिन हर रहस्य का कोई न कोई जिज्ञासु खोजकर्ता होता है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र 25 साल थी और वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। अर्जुन को बचपन से ही मंदिर के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। जब भी वह मंदिर के बारे में बुजुर्गों से कुछ पूछता, वे उसे चुप करा देते। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हम इस रहस्य को और अधिक सहन नहीं कर सकते। हमें ये पता लगाना होगा कि उस मंदिर में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। उसके दोस्तों ने पहले तो उससे मना किया, लेकिन अर्जुन की हिम्मत देखकर वे भी तैयार हो गए। एक रात अर्जुन और उसके 3 दोस्त राज, नीरज और विभु मशाले लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। चारों के दिल में डर और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने कहा, हमें ताले को तोड़ना होगा। ये ताला यहाँ छिपे रहस्य की चाबी है। राज ने कहा, अगर हमें किसी ने देख लिया तो। अर्जुन ने जवाब दिया, डर के कारण हमें सच्चाई से दूर नहीं रहना चाहिए। अर्जुन ने एक लोहे की छड़ से ताले को तोड़ा। ताला टूटने के साथ ही मंदिर के अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। जब चारों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में योद्धाओं और राक्षसों की लड़ाइयां दिखाई गई थीं। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी मूर्ति थी। यह मूर्ति एक देवी की थी जिसके 4 हाथ थे और आंखें चमकदार लाल रंग की थीं। मूर्ति के पास एक ताम्रपत्र रखा हुआ था। अर्जुन ने उसे उठाकर पढ़ा। उस पर संस्कृत में लिखा था, जो इस मंदिर का रहस्य जानने आएगा वह इसके शाप से बच नहीं सकेगा। ये पढ़कर विभु ने कहा, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। ये जगह अभिशप्त है। लेकिन अर्जुन ने ताम्रपत्र को और गौर से पढ़ा। उसने देखा कि उसमें एक गुप्त रास्ते का जिक्र था जो मंदिर के नीचे की ओर जाता था। अर्जुन ने गुप्त रास्ते को खोजने का निश्चय किया। मूर्ति के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां सीढ़ियां थीं जो नीचे एक अंधेरी सुरंग की ओर जाती थीं। अर्जुन ने कहा, हमें पता करना होगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। चारों दोस्त सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग लंबी और डरावनी थी। वहां चारों तरफ चमगादड़ों की आवाजें और अजीब सी गंध थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था और उसके चारों ओर सोने के सिक्के और कीमती रत्न बिखरे हुए थे। लेकिन चबूतरे के ऊपर एक और मूर्ति रखी थी जो पहली मूर्ति से भी ज्यादा डरावनी थी। इस मूर्ति के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में लाल रोशनी थी। अचानक कमरे की दीवारों पर जड़ी हुई मशालें अपने आप जल उठीं। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का रहस्य क्या है। आवाज ने कहा, यह मंदिर प्राचीन समय में एक युद्ध क्षेत्र था। यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए देवी से एक वरदान मांगा था। देवी ने उन्हें शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी, हर साल एक बलि दी जाएगी और अगर बलि नहीं दी गई तो गांव का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो फिर इस मंदिर को क्यों बंद कर दिया गया। आवाज ने जवाब दिया, कई साल पहले एक पुजारी ने बलि देने से इनकार कर दिया। उसने देवी को धोखा दिया और इस मंदिर को बंद करवा दिया। लेकिन देवी का क्रोध अभी भी यहाँ मौजूद है। अगर इस क्रोध को शांत नहीं किया गया तो गांव पर फिर से संकट आएगा। ये सुनकर नीरज ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, अगर यह समस्या असली है तो हमें इसे खत्म करना होगा। आवाज ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से इस मंदिर को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से यह परीक्षा पार करनी होगी। कमरे में अचानक से 3 दरवाजे प्रकट हुए। आवाज ने कहा, इनमें से एक दरवाजा सही है। अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम सब यहीं फंस जाओगे। अर्जुन ने दरवाजों का ध्यान से निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक दरवाजे के ऊपर देवी का चिन्ह था। उसने वह दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक और कमरा था जिसमें देवी की मूर्ति के आगे एक दीपक जल रहा था।
अर्जुन ने दीपक को उठाया और मूर्ति के पास रख दिया। अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और वह गूंजती हुई आवाज शांत हो गई। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य हो गया। चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकले। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने बुजुर्गों को सारी बात बताई। गांव वालों ने अर्जुन की तारीफ की और मंदिर को फिर से खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने देवी को पूजा अर्पित की और यह प्रण लिया कि भविष्य में किसी भी अंधविश्वास का पालन नहीं करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अर्जुन ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई और विश्वास से बड़े रहस्य को भी सुलझाया जा सकता है।